वही परमेश्वर का वचन से विषय जो सीख रहे हैं इधर युगों का विषय में। सबसे पहले हम सीख रहे हैं निष्कलंकता के युग में हैं। उसमें थोड़ा सा बात हमने क्या सीखा है, वो परख के बारे में, परीक्षा के बारे में, कि कैसे निष्कलंकता की दशा में भी आदम और हवा क्या हो गए, गिर गए, कैसे शैतान के द्वारा भरमाए गए। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा समय बिताया और आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो विभिन्न युगों में, इन इतिहास के विभिन्न समय कालों में परमेश्वर के उद्देश्य और उसके कार्यों को दर्शाता है, मतलब ये। और इन विभिन्न युगों में परमेश्वर की इच्छा के प्रगटीकरण और मनुष्य की आज्ञाकारिता की क्या है, इनमें परख है। मतलब मनुष्य की विश्वास योग्यता की, मनुष्य की आज्ञाकारिता की, मनुष्य के विश्वास की क्या है, परख है। एक परखने वाला भी है, यानी कि दो मार्ग हैं शुरू से ही, दो पेड़ हैं। जैसे यीशु ने भी कहा दो मार्ग हैं। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने भी वही मार्ग रखा, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु भी दोनों रखता हूँ, श्राप और आशीष दोनों मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम किसको चुन लो, जीवन ही को चुन लो। मतलब चुनाव किसने करना है, इंसान ने करना है। परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर, मतलब परमेश्वर अपने आप को या उद्धार को हमारे ऊपर थोपता नहीं है, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम चुनाव करें जीवन का, हम चुनाव करें परमेश्वर का। उसमें जीवन है, उसमें अमरता है, उसमें क्या है, सच्ची शांति है। अपनी मर्जी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, मौत है। ठीक है, तो हमने वो बातें देखा। तो इसमें निष्कलंकता का युग है, विवेक का युग है, मानसिक शासन का युग है, वायदे का युग है, व्यवस्था का युग है, अनुग्रह का युग है। फिर महाक्लेश का युग आएगा। उसके बाद क्या होगा, स्वर्गीय शासन का युग, 1000 साल का युग होगा। और उसके बाद होगा अनंतता का युग, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हर युग में क्या है, हमने देखा, शुरू से ही हमने देखा कि मनुष्य की उसमें क्या भी है, उसमें मनुष्य की हालात के बारे में देखा, फिर मनुष्य की जिम्मेदारी देखा, और फिर मनुष्य की परख भी है। और फिर क्या भी देखा, मनुष्य की क्या भी होगी, पराजय, पतन कैसे हो गया, उस पर थोड़ा सा हमने जोर दिया। और कैसे परमेश्वर का न्याय आया, कैसे परमेश्वर के साथ चलने वाला गिर गया, कैसे शैतान कामयाब हो गया। आज भी आपको मालूम है, कलीसियाओं में ज़्यादातर क्या हो गया, शैतान अपने कब्जे में करने के लिए क्या हो गया, कामयाब हो गया। और यीशु को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लुदीकिया की कलीसिया है वर्तमान कलीसिया, आखिरी कलीसिया, 7वीं कलीसिया, जब प्रभु आ रहा है। लेकिन उस कलीसिया की आप हालत देखो, जो कलीसिया का मालिक है, जो कलीसिया का निर्माता है, जो कलीसिया का स्थापन करने वाला है, जो कलीसिया जिसने दाम देकर, जिसने मोल लिया है, जिसने खरीदा है, जिसने लहू से धोया है, वो कलीसिया के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया में वचन को जगह नहीं है, अलगदाई को स्थान नहीं है, पवित्रताई को स्थान नहीं, प्राथमिकताएं क्या नहीं है, मतलब प्राथमिकताएं बदल गई, भौतिक प्राथमिकताएं, संसार। तो आपने चीज़ को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो जैसे हवा को क्या कर दिया, बहकाया गया, और जैसे सारे संसार को क्या किया गया, भरमाया गया। ऐसे किसको भरमाया गया, कलीसिया को भरमाया गया। इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना अच्छे से। परमेश्वर ने ये रखा है ताकि हम क्या करें, तो वाटिका के अंदर ही परमेश्वर ही किसको आने की अनुमति दे रहा है, शैतान को आने की अनुमति अर्जुन भाई दे रहा है। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन किया है, लेकिन आपने समझना है, परमेश्वर देखो, अगर परख नहीं है तो फिर तो मतलब हम खा पी कर आराम से सोएं, सही बात है ना।
खा पी कर सोए आराम से, फर्क नहीं था। हमें वचन सीखना क्यों जरूरी है? ताकि भरमाए ना, ताकि भरमाए। पहली बात तो उद्धार क्या है हम समझें, परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों है समझे। हम इस शरीर के लिए, इस बदन के लिए, दुनिया के लिए बनाए नहीं गए हैं। निश्चय है कि प्रभु ने इधर हमें रखा है, और निश्चय है कि इधर परीक्षाएं भी हैं। वो परीक्षाएं इसलिए नहीं है कि हम उनमें गिर जाएं, वो परीक्षाएं इसलिए हैं ताकि हम उनमें क्या करें, जय पाएं। तो ये धरती सिर्फ परख और परीक्षा के लिए बनाई हुई है। ये वर्कशॉप है वास्तव में, जिधर काम चल रहा है। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कलीसिया बन रही है, या यूं कहें परमेश्वर अपने स्वरूप, अपनी समानता में बना रहा है, या यूं कहें एक नया यरूशलेम बन रहा है, या यूं कहें प्रभु अपने स्वरूप और समानता में लेकर आ रहा है इंसान को, जिसमें पिता काम कर रहा है, पुत्र काम कर रहा है और पवित्र आत्मा काम। हमने मतलब परमेश्वर का असली उद्देश्य क्या करना है, पहचानना है। अगर हमारे सामने लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, लिखा है वचन में, लिखा है कि गवाहों का बादल हमें चारों ओर से क्या है, घेरे हुए। इसलिए हर एक उलझाने वाले पाप को, रोकने वाली वस्तु, उसको, और पाप और वस्तु को, भार को क्या करो, दूर हटाकर हमें क्या करना है। हमारे सामने एक लक्ष्य नहीं है ना, तो कभी हम क्या नहीं कर पाएंगे। मैं पिछली बार ही बता रहा था, हमारा लक्ष्य संगति में इधर बैठना नहीं है, हमारा लक्ष्य 2-4 गीत गाना नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है, परमेश्वर के उस साथ के नज़दीकी संबंध में आना है, परमेश्वर को पसंददायक जीवन बिताना है। मैंने जीवन में आने वाली सारी परीक्षाओं पर जय पाना है। मैं परमेश्वर की खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए, उसके आदर के लिए जीना है। अगर ये लक्ष्य ना हो तो संगति में आने का कोई फायदा है? बपतिस्मा लेने कोई फायदा है? मैंने पिछली बार भी बताया, अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि मैंने दिल्ली जाना मेरा लक्ष्य नहीं है, तो फिर दिल्ली जाएंगे? हमने लक्ष्य क्या निर्धारित कर लिया, भाई ट्रेन में बैठना है। भाई ट्रेन में बैठना तो है, लेकिन ट्रेन में बैठने का लक्ष्य नहीं है, ट्रेन तो और कहीं चली जाएगी। तो लक्ष्य निर्धारित करना मेरा कहने का मतलब है। इसलिए हर एक विश्वासी ने, हम सब ने क्या करना है, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सीखना है, और अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों है, ये पेड़ क्यों है, शैतान को क्यों बनाया है, अगर ये हमें अगर मालूम नहीं होगी, अगर इनमें निश्चय है कि सारी बातें हमें एकदम मालूम नहीं होती हैं, परंतु परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षाओं में आने नहीं देता है। उतनी ही आने देता है जितनी हम क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ है, हमारी रक्षा के लिए क्या है, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाएं। सिर के बाल गिने हुए हैं, बिना परमेश्वर की इजाज़त के क्या नहीं कर सकता। आपको मालूम है अयूब के चारों तरफ क्या लगे हुए थे, बाड़े लगे हुए थे। शैतान पूरा चारों तरफ घूम घूम के देख लिया, इसलिए परमेश्वर ने कहा भाई किधर से आया, कह रहा मैं तो बस डोलते डोलते घूमते फिरते आ गया। कह रहा तूने मेरे दास अयूब को देखा है, कह रहा हाँ देखा है, उसमें तो बाड़े लगे हुए यानी कि परमेश्वर क्या लगा के रखा है, उसको लहू से धोया नहीं गया था, उसको खरीदा नहीं गया था, वो सिर्फ खराई से चलने वाला एक, परमेश्वर से प्यार करने वाला एक भगत है। अगर उसके जीवन में इतनी सुरक्षा है कि शैतान क्या नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, तो हम उसे कितना बढ़कर है। लेकिन बढ़कर का मतलब ये नहीं है कि बाड़ा हटेगा नहीं, बाड़ा परमेश्वर क्या करेगा, हटाएगा परमेश्वर ही हटाएगा। लूसीफर अयूब का बाड़ा किसने हटाया, परमेश्वर, पाप के कारण हटाया या नहीं, तो धार्मिकता बनाता है परखा जाए। उसके अंदर भी क्या आ गया था, स्वयं की धार्मिकता, मैं क्या हूं, मैं सही हूं करके। हाँ, तो इस करके आपने समझना, परमेश्वर परखता है और शैतान क्या करता है, परीक्षा में डालता है। दोनों चीज़ों को समझना है। तो धन्य है जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि
खरा निकल कर जीवन का क्या पाएगा, मुक्त पाएगा। तो परीक्षा क्यों है, ताकि हम खरे निकलें। जैसे सोना जब परखा जाता है तो क्या निकलता है, खरा शुद्ध, मैल हट जाता है, कीमत बढ़ती है। बिना परख के क्या नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है। सोने की बिना परख के, चांदी की बिना परख के, बिना शुद्ध हुए कोई कीमत नहीं है। परख इसलिए ताकि हमारी कीमत बढ़ जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर की तरह बातों को देखें, परमेश्वर की तरह चीजों को सोचें। पाप करने का मौका है तो भी क्या ना करें, पाप ना करें। तो ये इन सब बातों को हमने क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। और उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन क्या करना होगा, सीखना होगा। क्योंकि हम सब के सामने क्या हैं, परीक्षाएं भी हैं और परख भी है। अगर हमने क्रूस नहीं समझा, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा, परमेश्वर की योजना को नहीं समझा, अपने बनाए जाने के उद्देश्य को नहीं समझा कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया है, मैं धरती पर क्यों हूँ, कि यीशु क्रूस पर क्यों मरा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा क्यों आया है कर कर, अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम तो पवित्र आत्मा को लेकर ही क्या करते रहेंगे। पवित्र आत्मा आया है अंदर, लेकिन वो मतलब आपको मालूम है कारीगर आया हुआ है, पूरा बिल्डिंग तैयार करने के लिए आया हुआ है, और वो घर में आया हुआ है ताकि काम शुरू करे, और हम किधर फिर रहे, ना तो ईंट ला कर दे रहे, ना सीमेंट ला कर दे रहे काम ही नहीं होगा। मतलब समर्पण नहीं कर रहे ताकि वो बनाए। अपने आप थोड़ा जबरदस्ती थोड़ा बनाएगा परमेश्वर। हमने क्या करना है, वो कुम्हार है हमारा, हम उसके हाथों की मिट्टी हैं, और हमें क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। प्रभु मुझे क्या कर बना, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना, प्रभु मुझे ढाल दे अपने स्वरूप में। तो समर्पण करना है। समर्पण तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, जब हम उस क्रूस को समझेंगे कि उसने मेरे लिए क्या किया है। ठीक है, तो इस करके आदम के पास बहुत कुछ था कि वो परमेश्वर के साथ आनंद से चले। उसको जरूरत ही नहीं थी हवा को कि किसकी सुने, शैतान की सुने। ठीक है ना। तो वाटिका में क्या हुआ, पतन हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी क्या किया गया, परखा गया। उससे पहले हमने देखा लूसीफर और स्वर्गदूत भी क्या किए गए, परखे गए। कलीसिया का पहला कोने का पत्थर यीशु मसीह है। सिय्योन का पहला पत्थर क्या है, परखा हुआ है। सब बातों में परखा गया, हमारी ना ही परखा गया, आदम हवा की ना ही परखा गया। भूखा था तो भी क्या रहा, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, आज्ञा को नहीं तोड़ा। हवा, आदम और हवा भूखे भी नहीं थे। हम भी कई बार हम भूखे भी नहीं होते, फिर भी क्या कर देते हैं, मतलब जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है उसमें भी गिर जाते हैं। आनंद मनाने के लिए परमेश्वर में कितनी आनंद की भरपूरी है, लेकिन फिर भी आनंद किसमें ढूंढते हैं दुनिया में। आनंद देखो, आनंद का श्रोता कौन है, परमेश्वर। आनंद स्वर्ग क्यों है, क्योंकि वहां परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। आपको मालूम है वाटिका में देखो, कोई खून पसीना नहीं बहाना पड़ता, कोई दुख नहीं है, निराशा नहीं है, उदासी नहीं है, मौत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। परमेश्वर के साथ की संगति में कितना आनंद है, कितना आनंद है। उस समय था कि अब भी है, उस समय था कि अब भी है, अभी भी है। आनंद की भरपूरी है। कहाँ आनंद है, इधर तो सारा दिन समस्या ही समस्या है भाई। वो आत्मा में है, वो आध्यात्मिक तौर पर है। आध्यात्मिक तौर पर पाप की गुलामी तोड़ी गई, शैतान के अधिकार से क्या कर दिया। तो उद्धार को हमने समझना है, उद्धार क्या है, उद्धार का जो आनंद है, उद्धार की जो खुशी है। तो इस करके उन बातों को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा इसी उस पे है, उसी जैसे वो परीक्षा में क्या हो गए, गिर गए। आज कलीसिया
या हम विश्वासी या सेवक कैसे खरे उपदेश और खरी शिक्षा से कैसे हमारे मनों को क्या किया जा रहा है, बदला जा रहा है, भरमाया जा रहा है। शैतान कितना कामयाब हो गया। आज जगह जगह एक ईंट, जैसे एक ईंट उठाते हैं ना तो क्या निकलते हैं उसमें कितने कीड़े मकोड़े, ऐसे ही एक ईंट उठाओ तो क्या निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे, पास्टर निकलेंगे, भविष्यद्वक्ता निकलेंगे। लेकिन फिर भी हमारा देश अंधकार में पड़ा हुआ है। यीशु को तो दुनिया जानती है, लेकिन यीशु उद्धार करता है कर कर जानते नहीं है। यीशु चंगा करने वाला है, यीशु बरकत देने वाला है, यीशु भूतों से छुड़ाने वाला है, बस इतना ही जानते हैं। 25 दिसंबर को सारी दुनिया क्या करती है? जन्मदिन हो रहा है, 25 दिसंबर को सारी दुनिया जन्मदिन मना रहे हैं। 25 दिसंबर जन्मदिन। यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हाँ। कोई कह कह रहा कोई तो भविष्यद्वक्ता, कोई मरे हुए में से जी उठा, कोई चंगा करने वाला, कोई भूतों को निकालने वाला। कह रहा तुम क्या कह रहे? दुनिया को तो बोलने दो जो बोल रहे, आप मेरे बारे में क्या सोचते? पतरस ने क्या कहा? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु ने क्या कहा? ये बात किसी लहू और मांस ने तेरे ऊपर प्रकट नहीं करी, उस परमेश्वर ने, पिता ने तेरे ऊपर क्या। और इसी विश्वास के ऊपर, इसी पत्थर के ऊपर मैं क्या करूंगा? इस अंगीकार के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे? शैतान की तो मतलब शैतान परमेश्वर के काम को कभी रोक नहीं सकता। वो तो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। भरमाएगा, परेशान करेगा, सारी बात। नहीं, प्रभु बादलों पर आएगा, वो तो कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, उसमें कोई क्या नहीं है। सिंहासन पर बैठा है आज भी परमेश्वर। वो बात अलग है कि हमें भी सौभाग्य है, हम उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे वो सवाल अलग है। मौका हमें भी है, ठीक है ना। तो इस करके बंद कर दो, उठाना नहीं। इस करके आइए हम परमेश्वर के वचन से मत्ती 24 अध्याय निकालें, 4 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 4। मैं जल्दी छोड़ने का प्रयास करूंगा। उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आइए हम प्रार्थना करने। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें वचन को सिखाएं प्रभु, मदद करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इधर लिखा है सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। किसको सावधान कर रहा है प्रभु? विश्वासियों को, चेलों को, विश्वासियों को, कलीसिया, हम सबको सावधान कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसी 24 अध्याय में पढ़ोगे आगे, इसमें 1 मिनट में निकालता हूँ। इसी 24 अध्याय में उसका पढ़ो आप 24। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, चुने हुओं को भी क्या करेंगे? भरमाएंगे। भाई हवा भरमाई गई, इसलिए पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हें भी क्या ना कर ले वो, उस पवित्रता से, उस उपदेश से, उस खरी शिक्षा से, उस सच्चे वचन से तुम भी क्या ना किए जाओ, भरमाए ना जाओ, भ्रष्ट ना किए जाओ। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना, इधर यीशु मसीह के बोल हैं, इधर किसी सेवक के नहीं है, किसी प्रेरित नहीं बता रहा है, ये इधर स्वयं यीशु मसीह कह रहा है कि बहुत सारे क्या होंगे, झूठे मसीह भी होंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता भी खड़े होंगे और क्या भी दिखाएंगे? वो चिन्ह और चमत्कार। तो दुनिया को क्या चाहिए आज? यही तो चाहिए आज, अद्भुत काम चाहिए, बड़े अद्भुत काम। क्योंकि बेचारे दुनिया को क्या मालूम वचन,
दुनिया तो ये सोचेगी हाँ यहाँ यीशु मसीह के नाम से तो है सब कुछ, यीशु तो है यहाँ। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा यीशु। तो शैतान किसके नाम से भी आता है? यीशु के नाम से आ रहा है। यीशु के नाम से भी आएगा। दूसरा सुसमाचार है इसी बाइबल से, दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हवा बहकाई गई और हमें भी चेतावनी बार बार वही दी, प्रेरितों ने कलीसियाओं को वही सिखाया, यीशु मसीह ने वही सिखाया। हमारे सामने भी क्या है? परख है, परीक्षाएं हैं, और परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने अभी शैतान को जेल किधर नहीं डाला, इधर इसमें 1000 साल जैसे डालेगा या उसके बाद जब नरक में डालेगा, ऐसे कर कर थोड़ा परमेश्वर ने शैतान को ख़त्म कर देना चाहिए था कि नहीं? मान लो अभी शैतान को परमेश्वर क्या कर दे, खत्म कर दे, तो मज़े नहीं आते, तो पाप राज्य नहीं करेगा, है ना? डाल देना चाहिए परमेश्वर को, शैतान को कहीं कैद कर देना चाहिए, हैं? कैद करना चाहिए, मैं भी कराऊंगा। या वो पेड़ ही हटा देना चाहिए, तब तो फिर वाटिका में से वो पेड़ हटा देना चाहिए था। अब हटा देना चाहिए, अब तो हम लोग आगे ना, इसलिए तो लग रहा है। वाटिका में वो पेड़ होना चाहिए था। होना चाहिए। हम तो कितने बोलेंगे यार, क्यों परमेश्वर तूने पेड़ लगाकर हमारी जान पंगे में फंसा? हमारा भी जान आफत में आ गया। शैतान को भी क्यों बढ़ाया तूने प्रभु? केवल मुझे बना के रख देता। बस मुझे बना देता और सारा संसार बना देता, कोई परख नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं देनी थी, मैं आराम से खाता पीता, आराम से मौज मस्ती करता। भाई इसलिए तुझे अपने स्वरूप समानता, उसके लिए तो मैंने वो जानवर बना रखे, वो खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती कर रहे, उनको भविष्य की उद्धार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका जीवन तो क्या है, उनका जीवन तो क्या है, इसी धरती का है। ठीक है, उनके लिए अनंत काल नहीं है। अनंत काल किन के लिए? मेरे और आपके लिए है। ठीक है। तो चुनाव हमने करना है। अनंत काल परमेश्वर चाहिए, अनंत काल परमेश्वर की संगति चाहिए, तो इसी जीवन में परमेश्वर की संगति का चुनाव करना है, उस जीवन के वृक्ष का चुनाव करना है, उस यीशु मसीह का चुनाव करना है। दो ही मार्ग है जीवन में, दुनिया में दो ही मार्ग है। तो इस करके इस मार्ग से हटाने के लिए शैतान पूरा क्या लगाएगा? जोर लगाएगा। तो इस करके हमें ये वचन सीखना क्या है? पिछले दिनों से हम सीख रहे थे, ये पौलुस भी चेतावनी दे रहा है कलीसिया को, कहीं तुम्हारे मन बहरमाए ना जाएं। दूसरा सुसमाचार भी है, यीशु के नाम में है। और फिर हमने देखा पिछली बार के अंतिम दिनों में लोग खरी बातें, खरे उपदेश, खरी शिक्षा क्या नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। उस समय यीशु की नहीं सहन कर पाए, लोग चले गए छोड़कर, कह रहे ये तो नागवार बातें, इनको कौन सहेगा। यीशु मसीह के पीछे 6 अध्याय में मैंने कई बार बताया, यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ना आज आराम से, लिखा बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली। लेकिन आखिरी में अध्याय, आखिरी अध्याय के 6 अध्याय के आप आखिरी में आओ, उधर देखो, उधर सारी भीड़ ही क्या ये क्या हो गया भाई? पूरी भीड़ गायब होगी। 70 चेले भी थे, 2-2 करके जिनको भेजा था, ये चमत्कार करके आए थे, आनंद से आए थे। प्रभु हमारे हाथ में तो देख, दुष्ट आत्मा भी हमारे क्या है, बस में है। वो भी सब क्या हो गए? खरी शिक्षा, खरा उपदेश एक कानों की खुजली नहीं मिटाता। जो लिखा है, खरा उपदेश के अलावा दूसरा उपदेश भी है, दूसरी शिक्षा भी है, वो कानों को मीठी लगती है। वो भौतिक है, वो शारीरिक है, वो संसारिक है, वो तात्कालिक है, वो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें क्या है? मौत है। मौत है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। हमें वचन सीखना बहुत ज़रूरी। हमने देखा कि हवा के पास एक छोटी सी किताब थी, कितने अध्याय होंगे? बस 2 ही अध्याय था, 1 और 2, लेकिन उसमें भी लापरवाही थी। नहीं खाना खाओगे तो ये हमारे पास कितनी है? 66 पहाड़ लग, मुझे पड़ गई। अगर उत्पत्ति आपने नहीं समझी, निर्गमन नहीं समझ में आएगा।
निर्गमन समझ में आया तो एक एक किताब मतलब आप समझ नहीं पाओगे। अगर पुराना नियम नहीं समझा तो नया नियम, नहीं आएगा। अगर पापी होने का एहसास नहीं आया तो फिर तो उद्धार की जरूरत ही नहीं आपको। जब तक बीमारी मालूम नहीं होगी, जब तक रोग मालूम नहीं होगा, तब तक आप जाओगे क्या डॉक्टर के पास? इसलिए यीशु ने कहा वैद्य को, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है। किसको है? बीमारों को है। भाई साहब मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। वास्तव में सब पापी हैं कि आधे थे पापी? सारे पापी। क्या जो नरक में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे फिर? वही पापी। लेकिन मानते नहीं है कि हम क्या हैं, पापी हैं। मुस्कान राम से वहीं बैठ जाओ, हालेलुया, स्तुति हो। लगाना खींच के एक दो। बस हम थोड़ी देर क्या करेंगे, बीच में बच्चे हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी बीच में फिरने ना दो। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रभु ने क्या कहा? देखो क्यों कहा, क्योंकि प्रभु को भी क्या किया गया, शैतान प्रभु के पास भी आया, पतरस के अंदर से भी आ गया कि तुझे, तेरे साथ ऐसा ना हो, प्रभु ना करे कि तू क्रूस पर मरे। लेकिन प्रभु ने उसी समय पहचान लिया शैतान आया है, और उसी समय क्या बोला पतरस को, हे शैतान। यानी कि इतना दूर तय किसी में से भी आ जाएगा। चेले में आ गया देखो, अयूब की पत्नी के अंदर से आ गया। कह रहा है परमेश्वर की निंदा कर, अभी तो अपनी खराई में बना हुआ है, तेरा सारा कुछ चला गया, अभी भी तो खराई में बना हुआ है। लेकिन अयूब अपनी खराई में बना रहा। कह रहा है हे मूढ़ स्त्री, जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया, जो सुख देता है, उससे दुख ना ले हम। शैतान भाग गया। तो अगर मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या ना है, समर्पित नहीं है, लक्ष्य हमारे सामने नहीं है, तो हम तो दुख आते ही क्या करेंगे, भाग लेंगे। दुख आते ही भाग लेंगे। परमेश्वर की इच्छा देखो, जब चारों तरफ आनंद है तब तो कोई मतलब मुश्किल नहीं है। लेकिन यीशु ने पिता की इच्छा कैसे पूरी की, कैसे करी? पर उसकी आज्ञाओं को मान के दुख उठा कर क्रूस पर भी उसने, भूखा है तो भी क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आदम भूखा था कोई? आदम तो बिल्कुल खाता भी तो बढ़िया था, उसने तोड़ दिया आज्ञा। लेकिन एक भूखा है तो भी आज्ञा नहीं तोड़ रहा। प्रभु बता रहा है कि ऐसे आपने क्या करना है। शैतान तो आएगा और किसी के अंदर से भी आएगा, इसलिए तुमने क्या नहीं करना, तुमने उसकी बातों में आना नहीं है। सावधान रहो, शैतान आएगा किसी के अंदर से, परंतु तुमने क्या रहना, सावधान रहना, कभी तुम्हारे मन भरमाए ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। इसलिए पतरस भी कह रहा है तुम में से ही, हम में से ही बहुत सारे खड़े होंगे। पौलुस कह रहा है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में खड़े होंगे, और जो वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर कर क्या करेंगे। तो अब जब इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम समझते हैं कि शैतान कैसे क्या कर रहा है। देखो कामयाब हो रहा है, विश्वासियों को वचन से, परमेश्वर की इच्छा से हटा रहा है। ठीक है ना। तो इस करके आइए हम 4 अध्याय निकालें मत्ती में से, और कुछ बातों को हम पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। मत्ती 4 अध्याय 1 से पढ़ें। मत्ती 4 का 1 से। पेज नंबर 5। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मिल गया। पहले से इधर लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। दूसरे सुसमाचार में लिखा है यीशु आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, ताकि इबलीस से उसकी क्या हो, भाई परीक्षा पक्का होना है। बिना परीक्षा के हम क्या हैं, हैं बिना परीक्षा के हमारा वही नहीं, परख होना चाहिए। सोना कान में क्यों है, क्योंकि परखा गया है भाई साहब, तभी इसकी कीमत है। हमारी कीमत कब हो, यीशु की कीमत क्यों है, क्यों सिंहासन पर बैठा है, शैतान के सिर को कुचला है। क्यों, क्योंकि शैतान के सारे प्रलोभन जो लेकर आया, शैतान जो सारी क्या लेकर आया उसके सामने भी,
पहला आदम भरमाया गया, गिर गया, उसके द्वारा विनाश आया, मौत आई और बर्बादी आई। लेकिन आखिरी आदम यीशु मसीह, उसने नमूना दिया कि कैसे शैतान आएगा और कैसे तुमने क्या करना है। 40 दिन से क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया, निराहार था, पानी निराहार था, पानी तक भी नहीं है। उस समय तो ऐसा लगता है बस पत्थर को खा लूं मैं। एक दिन की भूख भी नहीं हमसे तो उठेगी। 40 दिन की बात है। 40 दिन की तो दूर। लेकिन परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन सहने का मन तो हो तभी तो आए। तो आएगा नहीं। प्यारी तो हो हमारी। तो इधर हम देखते हैं आत्मा यीशु को किधर लेकर जा रहा है, जंगल में क्यों लेकर जा रहा है, ताकि इब्लिस से इसकी क्या हो, परीक्षा हो। शैतान को क्यों बनाया है, परखने के लिए। और क्या कह रहा है, देखो आगे पढ़ो। वह ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ तब उसे भूख लगी। हाँ। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देख लो, आदम और हवा के पास भी यही गया था। हाँ। और क्या कहा, ऐसे पूछ रहा कर, क्या परमेश्वर ने कुछ मना किया है? हाँ। यानी कि डाउट में ला रहा है। हाँ। यानी कि शक पैदा कर रहा है, संदेह ला रहा है। कैसे कामयाब हो गया ये? हाँ। वो संदेह में आ गई, क्योंकि वचन नहीं मालूम था। वचन मालूम नहीं है। अगर हमें वचन मालूम नहीं है तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। हमारी सुरक्षा किस में है? इस वचन में है। वचन में सुरक्षा है। आपको मालूम है, आज देखो ओनली जीसस ओनली है, हाँ एक टुकड़ा मानते हैं सिर्फ। हाँ हाँ हाँ। यीशु कोई मानते हैं, कह रहा परमेश्वर भी यीशु है और पवित्र आत्मा भी यीशु है, ओनली जीसस। ओके। उनका बपतिस्मा सही है, उनमें से एक भी क्या नहीं है, बपतिस्मा सही नहीं है। वो सिर्फ यीशु को मानते हैं। फिर यहोवा विटनेस देख लो, कैसे भरमाई गई दुनिया। फिर ऑर्थोडॉक्स देख लो, फिर रोमन कैथोलिक देख लो। तो ऐसे कर कर क्या है, करोड़ों के हिसाब से दुनिया भरमाई गई है। कितने पेंतिकोस्त भी हैं, वो ज़्यादा आगे और अभी भी कितने हैं। डैनियल है, किसमें है, वो पवित्र आत्मा का ही विरोध करता। डैनियल राज कितने यूट्यूब में कितने हैं, यीशु मसीह की गुप्त आगमन का कितने क्या कर कह रहा है, ये तो झूठ है। यीशु मसीह की कोई गुप्त आगमन नहीं है, और उनके पीछे लाखों के हिसाब से फॉलोअर हैं, और उनको आदर से लोग सुनते हैं और लाइक करते हैं। तो कैसे भरमाएगी। एक वो है, क्या नाम है उसका, हम ये नहीं कह रहे कि सारी गलत हैं। देखो बहुत सारे ग्रुप बन गए। अब यीशु कलीसिया बना रहा है। यीशु क्या बना रहा है? कलीसिया बना रहा है प्रभु। एक देह तैयार हो रही है। तो कुछ उनमें भी होंगे जो सच्चे मन से क्या, जैसे ही उनको सच्चाई मालूम चलेगी वो उधर से निकल कर आएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है। ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं, उनमें बहुत सारे बेचारे, जितना उनको मालूम है उतना। लेकिन सही उपदेश के द्वारा ही क्या होगी, उनकी भी सिद्धता होगी। बपतिस्मा सही होगा तभी बपतिस्मा माना जाएगा, ऐसे माना नहीं जाएगा। एक यरूशलेम माता है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ग्रुप है। यानी कि अगर आप देखो तो इतनी दुनिया है यीशु मसीह पर, इसी बाइबल से वो प्रचार करते हैं, लेकिन पूरा उपदेश ही क्या है, उलट दिया, गलत है। तो अब हम सभी सारे ही, चलो भाई सब सीखे हैं, तो अब सबके साथ हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हमें किसी से बैर थोड़ा है, सब हमारे भाई हैं, लेकिन उनके लिए क्या करने। लेकिन वचन को, दायरे को क्या नहीं कर सकते हम, तोड़ नहीं सकते हैं। हमने देखा था कि जब शैतान शक लेकर आया तो हवा ने क्या किया, इस वचन में से अपने पास से कुछ जोड़ भी दिया, इसमें अपने पास से कुछ घटा भी दिया और मिला भी दिया, और कुछ को क्या कर दिया, तोड़ दिया, छूना में नहीं बोल दी। तो अगर उस समय शैतान कामयाब हो गया तो आज तो कितना ज्यादा हो रहा है। तो वचन पढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, इसलिए पढ़ना चाहिए, वचन पढ़ना। इसलिए संडे स्कूल पढ़ो,
इसलिए टेस्ट दो। इसलिए क्या करो, आप इस वचन को इग्नोर ना करो। वचन में ही आपकी सुरक्षा है। वचन के बाहर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नहीं है वचन में। इसलिए यीशु ने कहा चट्टान पर घर बनाना, वचन पर बुनियाद होना है हमारी, रेत पर नहीं होना। तो हमारे भाई बहन जो ऐसे हैं, हम उनको भी क्या करें, सही वचन बताएं, सही उपदेश बताएं, कलीसिया के बारे में, सही कलीसिया क्या है, सही उपदेश क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। तो इस करके बहुत सारे लोग हैं। देख फरीसियों को भी कहा प्रभु ने, कह रहा है तुम जीरे दसवांश उन सब का दसवांश देते हो। लिखा है तुमने क्या किया, व्यवस्था की मुख्य बातों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कुछ को पकड़ लिया लेकिन मुख्य चीज को क्या कर दिया, छोड़ दिया, मुख्य चीज को हटा दिया। कुछ चीज को पकड़ लिया, मुख्य चीज को हटा दिया। तो इस करके हमें कितना सचेत होना पड़ेगा, कितना वचन सीखना पड़ेगा, और तभी हम क्या कर पाएंगे, शैतान की युक्तियों को समझ पाएंगे। आज कलीसिया में मैं पिछली बार ही बता रहा था, देखो ये कहाँ से आ गया, 25 दिसंबर कहाँ से आ गया। अगर कोई पूछे इनसे, भाई वचन में से एक भी आयत हमें इसमें से दे दो। यीशु का जन्मदिन प्रेरितों ने कभी मनाया हो? यीशु ने एक ही कहा कि तुम मेरी मृत्यु का दिन स्मरण करना, मेरे लिए रोटी तोड़। मतलब क्या करना तूने, मेरा बर्थडे विश नहीं करना, लेकिन मेरी मृत्यु का क्या करना है, स्मरण करना है। उसमें है उद्धार। इसलिए पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। चंगा करने वाले मसीह का नहीं, भूत प्रेत से छुटकाने वाले मसीह का प्रचार नहीं, भौतिक आशीष देने वाले मसीह का प्रचार नहीं। क्योंकि उसमें वो चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा। तो इस करके हमने क्या करना है, हमने खुद भी क्या होना है, वचन को समझना है। और जो हमारे भाई बहन कोई भटकाए जा रहे हैं, भरमाए जा रहे हैं, उनको भी नम्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं भाई, उन पर दोष लगाने के लिए नहीं, नम्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, वचन को। अगर वो यीशु की भेंट होगी तो वचन क्या करेंगे, सुनेंगे। और नहीं किसी ने सुनना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यीशु कह रहा है, उस दिन मैं खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं था, मेरे पास से उस अनंत आग में। तो हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो देखो कैसे आ रहा है, आगे थोड़ा सा पढ़कर फिर प्रार्थना करते हैं। इसी में आगे शैतान कैसे बोल रहा है उसको आकर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। कैसे उकसा रहा है, देखो पहली बात तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब शक डाल रहा है, पक्का नहीं बोल रहा तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो ऐसा करना। यदि तू परमेश्वर का यानी कि शक पैदा कर रहा है। शैतान हमारे उद्धार में कई बार शक पैदा करेगा। परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है भी एक नहीं, परमेश्वर तेरी कोई चिंता नहीं करता। देखना दुख तकलीफ है तेरे पास, अगर परमेश्वर तेरी चिंता करता है तुझे दुख होता क्या? देख तू कितना बेचारा है। इसलिए मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, क्या कर, ये देख, ये पत्थर है ना, इसको बोल क्या बन जाए। यानी कि अपनी परिस्थिति को बदल ले। यानी कि तुझे इतना दुख उठाने की क्या कोई जरूरत नहीं है। तू तो पैसे वाला रोटी। यानी कि यीशु ने दुख उठाया, आज जैसे सिखाया जा रहा है, हमें दुख उठाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या कहा, इस संसार में तुम्हें क्या होगा, दुख होगा भाई। लेकिन आज के प्रचारक क्या कहते हैं, शांति आशीष मिलेगा, आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं, यीशु से जुड़ा चुका। तो वो किधर से आ गया फिर? ये है। तो कह रहा है तो इस पत्थर को, पहली बार तो देखो कैसे आ रही है, रोटी हमारी जरूरत है, मतलब हर दिन का क्या है, हमारा भोजन है, यानी कि हमारे इस जीवन से जुड़ी हुई बात है। तो कह रहा है तुझे मतलब दुख उठाने की, भूखा रहने की क्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तू परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर तो क्या करेगा, और तू बोलेगा तो ये रोटी क्या, पत्थर क्या बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कैसे जवाब दे रहा है? यीशु ने
हाँ लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। लिखा है, यानी कि उसको मालूम है कहाँ क्या लिखा है। शैतान को भी मालूम है कहाँ लिखा है, हाँ। वो उसको भी मालूम है कि लिखा है। लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था वो पढ़ा। लिखे हुए को बोलकर आ रहा है, लेकिन आगे पीछे कर रहा है वचन को, हाँ आगे पीछे कर रहा है। इसलिए आज क्या कह रहा है शैतान, ऐसी शिक्षाएं आ गई कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगो? घर मांगो। क्या मांगो? रोटी मांगो। क्या मांगो? मकान मांगो। क्या मांगो? और हम मांगते रहे, और हम भिखारियों की तरह मांगते ही रह गए। ये भिखारी बना रहे हैं आज। आज के सेवक विश्वासियों को भिखारी बना रहे हैं। मांगना, यही तो पहले मांगते थे, झोली लेकर जाते थे जगह जगह, हमारी झोलियां भर दो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो जी। दर दर क्या करते थे? खाली झोली लाए हैं, भर दो। तेरे दर पर आए हैं, सुख शांति आए, कष्ट मिटे तन का। और यही लेकर किधर आ गए? यीशु के पास आ गए। आज भी झोली छोड़ी, कटोरा छोड़ा, नहीं मांगना छोड़ा। यीशु ने क्या कहा? तुमने क्या मांगना है? बाप है हमारा देने वाला। पवित्र आत्मा मांगा मांगा क्या है मांग के। तो मांगना क्या था मांग और मांग क्या रहा है आज का विश्वास? तो कहाँ मिस्टेक होगी? शैतान ने क्या कर दिया? वचन को तोड़ दिया, मरोड़ दिया। उल्टा टेढ़ा कर दिया कि मांगने के लिए इसमें तो लिखा है। अरे भाई मांगना क्या है? उससे पहले यीशु ने बता दिया कि क्या नहीं मांगना। 6 अध्याय मत्ती में बताया था। परंतु यीशु ने देखो कैसे जवाब दिया। जब ये 40 दिन का भूखा है और रोटी, जब मतलब पत्थर को खाने का भी मन करता है, किसी चीज़ को मतलब किसी न किसी में अपने पेट की आग बुझाऊं, इतनी मतलब सहने से बाहर होता है। कोई 40 दिन का। हाँ, और यीशु ने कैसे जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ले लिया। प्राथमिकता किसको है? शरीर के भोजन को, नहीं, परमेश्वर की इच्छा। उन्होंने कहा मेरा भोजन क्या है? मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। ये है मेरा भोजन। हमारा भोजन क्या है? सुबह उठेंगे परांठा और फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर शाम को रज के, और बस। हाँ, नींद अच्छी। आधी उम्र हमारी मौत में बीत गई, आधी उम्र हमारी कमाने में बीत गई, और दिन उड़े जा रहे हैं। कहाँ जोड़ रहे? क्या कर रहे? तो हमने, हर एक विश्वासी ने अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को पहचानना है। पहली परीक्षा खाने पीने में आई। हवा के पास तो पहली परीक्षा में चित गई, खाने में भी है। लेकिन इसके पास और भी बहुत सारी आ रही है। देखो आगे बढ़ो थोड़ा सा, ये बस पढ़ के मैं ये 2 बातें ते पढ़ के फिर तब प्राप्त। इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया हाँ, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ, देखो इधर दूसरी परीक्षा क्या लेकर आ रहा है? कंगूरे पर खड़ा कर दिया। किसको? यीशु मसीह। और क्या कह रहा है शैतान? अपने आप को नीचे गिरा दे, ये लिखा है, क्योंकि लिखा है। यानी कि क्या लेकर आ रहा है? वचन लिखा। हाँ, वचन ही लेकर आएंगे भाई साहब। ऐसे लिखा है ना, हाँ हाँ तू विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तेरा उद्धार होगा। हाँ हाँ तो विश्वास करके बपतिस्मा लेना, मिस्र नहीं छोड़ना पड़े। हाँ। तो लिखा तो है भाई साहब कि विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। परंतु बपतिस्मा लेगा कौन? कोई ले लेगा? अर्जुन भाई, हाँ, ये गलत है किसी को भी डुबो देंगे? ना। किसको डुबोएंगे? ये सच विश्वास तो सारे करते हैं। ये सच में पश्चाताप किया, जिसका हृदय छिदा है। बपतिस्मे का मतलब प्रभु को जीवन दे रहा हूँ, और बहुत बातें हैं उसमें बपतिस्मा। जिसने आँख- जिसकी आँख- इसलिए हमने वो देखा कि कैसे शैतान कैसे पहले तो समझौते लेकर आया। फिरौन 4 मैंने वो देख लिया,
मैं सिर्फ उस चीज समझाने के लिए 4 समझौते लेकर आ रहा है कि विश्वास कर लो, चलो कोई बात नहीं, प्रभु को मान लो, विश्वास कर लो, बपतिस्मा भी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन यही रहना, मेरे कब्जे में रहना। यानी कि कुछ आधी मेरी मान लो, आधी परमेश्वर की मान लो, समझौता कर लो। मेरे साथ है ना सारे। लेकिन परमेश्वर ने समझौता किया, परमेश्वर के दास ने समझौता किया, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समझौता करेगा। लेकिन समझौता कौन करेगा? जो आधा अधूरा वचन जानता है। इसलिए आधे अधूरे डॉक्टर भी हैं। ऑपरेशन करना होगा इधर का और कर देंगे इधर का। भाग लो जान लेकर। नरक में लेकर जाएंगे नहीं तो, चाहे मैं भी हूं। इसलिए वचन पढ़ लो, वचन देख लो भाई, इस वचन के अनुसार अगर हम नहीं सिखा रहे हो तो हमसे भी क्या कर लो, जान लेकर भाग लो। आंख मूंद कर किसी के पीछे नहीं चलना। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो यीशु मसीह का चेला है ना, वो ही चेला बना सकता है। जिसने उद्धार चखा है ना, वो ही दूसरे को उद्धार में ला सकता है। जो खुद अभी शैतान के किस्में हो, वो कैसे छुड़ाएगा? जो खुद ही शैतान से, संसार से समझौता कर कर चल रहे, माता जी कैसे छुड़ाएंगे? वो शिक्षा देंगे? वो खुद ही ऐसे हैं तो हमें क्या बताएं? हम भी फिर किन के समान बन जाएंगे? अरे हमारा पास्टर तो, हमारी पास्टरनी तो ऐसे है। तो पास्टरनी को नहीं देखना, किसको देखना है? इसको देखना है, वचन को। पास्टरनी को देखें तो गिर जाएंगे। हाँ। गिर जाएंगे। तो इस करके हमें किसको देखकर चलना है? वचन में, वचन से दाएं बाएं नहीं जाना, प्रभु की ओर ताकना है। इंसान है, कमियां कोई बात नहीं, लेकिन उपदेश सही होना है। उपदेश में समझौता नहीं करना है। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने दूसरी परीक्षा क्या आई कि तू क्या कर, ऊपर से गिर जा। तो देखो परमेश्वर के वचन में ही लिखा है। अगर आप व्यवस्था विवरण 6 का 16 पढ़ोगे और भजन संहिता में एक में है, उसमें भी 90 अध्याय का 11-12 पढ़ो। देखो 11-12 भजन संहिता 90 का 11-12 पढ़े। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं है, वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है? शैतान इसी को लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन क्या कंगूरा तेरा मार्ग था क्या? ना। कंगूरे पर चढ़ा रहा है। कंगूरा मार्ग है क्या? ना। मार्ग में लिखा है तेरी रक्षा करेगा, लेकिन शैतान कंगूरे पर चढ़ाकर बोल रहा है। फिर इधर उस आयत को क्या कर रहा है? इधर जोड़ रहा है। किधर से काट कर किधर जोड़ रहा है। और तेरी परमेश्वर क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वचन सही लेकर आ रहा है, लेकिन गलत जगह पर लेकर आ रहा है। जो वचन लेकर आते हैं वो सही वचन लेकर आते हैं, परंतु गलत जगह पर लेकर आते हैं, गलत जगह जोड़ रहे हैं। प्रचार बाइबल में से ही है, लेकिन इधर से इधर जोड़ दिया, इधर से कटाकर इधर जोड़ दिया, और कुछ को क्या कर दिया? तोड़ मरोड़ दिया। खड़ा हो जा थोड़ी देर। हाँ, अभी इधर देखो, अभी प्रार्थना करेंगे बस अभी। तो आगे 12 वचन भी पढ़ो। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, वचन में पहले से परमेश्वर ने लिखा है भी तेरे मार्ग पर परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। तो यीशु ने बोलना था, हाँ भी वचन में लिखा है, ये तो सही है। मार में लिखा है, कंगूरे को खड़ा कर दिया। लेकिन उसको अगर ये मालूम नहीं है कि ये ऐसा भी लिखा है कर कर, कैसा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या नहीं करना? परीक्षा नहीं करना। ये परीक्षा कर रहा था वास्तव कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा कर। जैसे इजरायलियों ने करी थी परीक्षा। क्या परीक्षा करी थी? क्या परमेश्वर इधर मरुभूमि में मेज लगा सकता है? अपनी इच्छा के अनुसार भोजन मांगकर उन्होंने परमेश्वर की क्या करी? परीक्षा करी। अपनी इच्छा के अनुसार भोजन मांगकर 78 अध्याय में पढ़ना आप, भजन संहिता में लिखा है उसने। देखो पढ़ लो 78 अध्याय 78 का 18।
भजन संहिता 78। अपनी इच्छा के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। हाँ, आगे भी। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले, हाँ कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? देखो, अगर आप इसके ऊपर पढ़ोगे तो परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने चट्टानें फाड़ कर नदियां बहाई और उनको स्वर्ग का मन्ना खिलाया, और उसने कितने बड़े बड़े काम किए। फिर भी क्या कह रहे हैं ढीठ ये हठीले लोग, ये क्या कह रहे हैं फिर भी? क्या परमेश्वर जंगल में मेज भी लगा सकता है? आज तो क्या खाने का मन है? बिरयानी, बटेरे। होटल खाने बने। तो जिस दिन भूखे होंगे तो शैतान क्या भी ले आएगा। कोई बोलेगा यार उपवास है, मान लो उपवास, होटल आ गई, चलो आज खा लो, कल रख कोई बोलेगा आज पार्टी आज करते हैं, आज तूने मोटा माल खिलाएंगे। कल रख लेना। हमें कई विश्वासी शुरू में बोलते थे, कहीं गए ना प्रार्थना के लिए, पार्टी आज तो रुक जाओ तो मोटा माल खिलाएंगे, बढ़िया सा अच्छे से खाना बनाएंगे। अच्छा, मैं खाने के लिए रुकेंगे? हाँ। वचन के लिए नहीं रुकना, संगति के लिए नहीं रुकना, किसके लिए रुक जाओ? मोटे माल के लिए क्या लालच दे रहे हो? खाना मिलेगा। मेरे साथ हैं सारे माता जी, गलत तो नहीं बोल रहे? ना ना, गलत कहाँ से आप बोल रहे हैं? अच्छे गलत होगा तो हम टोक भी देंगे। तो पूरा वचन आता है। तो इसलिए तो वचन सीखना आंटी। हाँ। पहली सदी की कलीसिया ने झूठे प्रेरितों को पकड़ लिया, लिखा है जो सिखाते थे ना, प्रतिदिन देखते थे ये बातें ऐसी हैं या झूठे, कहीं ऐसे तो नहीं होगा हमें बहका के चले गए। लेकिन आज हम तो जो सिखा गए बस सब ठीक है। सिस्टर जी, जो सिखा गए सब ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं इसमें क्या लिखा है। नहीं नहीं, वचन से पता चल जाता है बस। तो वचन सीखना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या नहीं किया, मतलब परमेश्वर की परीक्षा नहीं करी। जिस हालात में मेरे परमेश्वर ने रखा है मैं उसी में क्या करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा। मैं अपनी परिस्थिति को नहीं बदलूंगा। उसने अगर ऐसी परिस्थिति मेरे सामने रखी है तो वो ही मुझे क्या करेगा, अपने समय पर। लिखा है, कोई बात नहीं, रोटी नहीं है तो मैं क्या खाऊंगा? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, पर किससे जिंदा रहेगा? पहली परीक्षा तो उसमें पास करी, और दूसरी में क्या है, जब वो क्या कह रहा है, अभी चमत्कार करने वाला बना रहा है उसको, मतलब चमत्कार कर या आश्चर्य कर्म कर, या रोटी नहीं, रोटी वाली तो चली गई पीछे। इधर ये दूसरी परीक्षा क्या है वास्तव में, क्या है कि तू क्या कर, कंगूरे से कूद जा, मतलब चमत्कार कर, जिंदा हो जाए। कंगूरे से कूद जा, तू परमेश्वर तुझे मरने नहीं देगा। हाँ हाँ, तो जिंदा हो जाएगा तो बड़ी गवाही हो जाएगी। तुझे चोट नहीं लगेगी। हाँ, मरने के लिए थोड़ा बोल रहा है, हाँ, उठा लेगा, तुझे परमेश्वर क्या करेगा, बचा लेगा। किसी ने हाथ काट लिया, कह रहा मेरा परमेश्वर इसको हाथ को जोड़ देगा, अरे बाप रे। हाथ जोड़ेगा परमेश्वर? और कहेगा तो ऐसा मैं भी और कुछ करूंगा। उन्हें तो किसी ने क्या कर लिया, किसी ने, उसमें लिखा है वचन में कि भाई वो क्या भी करेंगे, सांपों को उठा लेंगे और विष भी पी लेंगे तो हानि नहीं। किसी ने क्या किया, चूहे की दवाई पी ली, मर गया होगा, कह रहा वचन में लिखा है, तो मर दवाई पी ली किसी ने, मर गया। और क्या बचेगा? अभी मालूम चलेगा नीचे कौन है। अभी नीचे उसको मालूम चलेगा मैं कौन हूँ। एक ने और ने पी ली, कह रहा देखा अभी मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा, ठीक करेगा। वो फटाफट पास्टर ने क्या किया, इसको लगाए, 2-3 खींच के अस्पताल में लेकर गए, फटाफट क्या किया उसको, और जहर जरूर निकला। और फिर भी क्या तूने जानबूझकर खाई दवाई? कह रहा हाँ, वचन में लिखा, मैंने प्रभु ने कहा है कि तू विष खा पी लोगे तो तुझे हानि नहीं होगी। तो वो क्या है फिर? ये मूर्खता है। हाँ। ऐसे बचाएगा प्रभु? ना, बल्कि और मदद कर देगा, मदद कर देगा। उसके मन में आ गई ना मृत्यु, अनजान में हो जाता तो प्रभु बचाता। अनजान नहीं, कोई व्यक्ति तुम्हें डाल दे तो एक एक चीज, इसलिए हमने क्या करना, अपने जीवन को समझना है। अनजान में कैसे मूर्ख है। तो शैतान हमें क्या करेगा? शैतान हर दिन हमारे सामने उस आदम हवा के सामने तो एक ही पेड़ था, हमारे सामने कितने पेड़ है।
वचन से ध्यान हटाकर, जीवन की रोटी से ध्यान हटाकर, जीवन के पेड़ से ध्यान हटाकर उधर लगाएंगे। हाँ। अरे थोड़ा सा देख ले, इसमें बड़ा टेस्ट है, इसमें बड़ा मजा आएगा। संगति में कई बार मजा नहीं आता, वचन में कई बार मजा नहीं आता, किसमें आएगा? टीवी खोल लिया उसमें बस, आहा क्या देखें, बस रिमोट हाथ में है, किसमें मजा आएगा? डांस में, पिक्चर में, धारावाहिक में। आज तो कोई गीत लगाते हैं, सास भी बहुत, आज तो कोई नाटक सुनते हैं, सास भी कभी बहू थी। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता। झूठ पर क्या लगाएगा? मन लगा। लिखा झूठ के गढ़ने वाले और झूठ के चाहने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। करने वाले, चाहने वाले, जो इन झूठ को, फिल्मों को, नाटकों को, इनको चाह कर देखते हैं, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये गढ़ने वाले से। प्रभु ने जो टेस्ट चखाया है ना उद्धार का, वो बाकी सारे टेस्ट क्या हो गए? फीके हो गए। जिसने स्वाद चखा है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं प्रभु ने कुछ कहा। उसके जीवन से क्या कर दी, वो बातें निकल गई। वो अपने आप क्या करता है, फिर उन चीज़ों से हटकर क्या करता है, वो जो टेस्ट इसने चखा है उसमें से पीता है। फिर ये लिखा है, क्या ही धन्य है जो दिन रात क्या करता है, यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाता है। उसका मन फिर किधर ही रहता है? परमेश्वर में रहता है, वचन में रहता है। वो नदी के किनारे लगाया गया वो वृक्ष है जो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, उसको उन चीज़ों में टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा, अरे भाई जहाँ तू अपनी तृप्ति ढूंढ रही है उसमें तृप्ति नहीं है। मेरे पास एक जीवन है, जल है, अगर तुम उससे मांगेगी और मैं तुझे दूंगा, और तुझे पीकर कभी फिर क्या नहीं होगी, तो प्यासी। और हुआ भी ऐसे ही, गड़ा छोड़ दिया, अपने सरोस जहां से वो पी रही थी वो भी छोड़ दिया। लेकिन हमने छोड़ा है क्या? हमने छोड़ दिया? हमने गड़ा छोड़ दिया? या जहां से हम पहले पीते थे आज वो वहीं से भी पी रहे हैं, या वो छोड़ दिया? पुराने मित्र अभी भी हैं, छोड़ दिए? कम हो गए, लेकिन है दूर दूर है, मेरे पास में तो कोई भी नहीं है। मित्र का मतलब ये नहीं है कि मित्र नहीं होने चाहिए हमारे, सारे मित्र, परंतु यीशु से बढ़कर। ना यीशु से बढ़कर तो कोई है भी नहीं। तो हमने क्या करना, देखो हमारे सामने भी हर दिन परीक्षाएं, हर दिन परीक्षाएं हैं। हमारे सामने मोबाइल है, नेट का ज़माना है, घर में टीवी है। आंखों को क्या कुछ नहीं अच्छा लगता, लेकिन जो आंखों को अच्छा लगता है देख सकते हैं क्या? जो मन को भाता है उसको कर सकते हैं क्या? जो मन में आए वो कर सकते हैं? जिस चीज़ का मन खाने को करे खा सकते हैं क्या? मन तो क्या है, लिखा है मन तो, इसलिए सबसे अधिक मन की क्या करनी है, ये मन ही क्या करेगा, मन ही क्या करेगा, मन ही धोखा देगा सबसे, इसमें आसाद रोग लगा। मन धोखा देगा। क्या अच्छा लगेगा? संगति थोड़ा अच्छा लगेगी। 3 घंटे हम फिल्म पिक्चर में नींद भी नहीं आई, मज़े से देखेंगे जिनको उसमें टेस्ट आता है। लेकिन जिनको संगति में टेस्ट आता है वो इसमें क्या करते हैं, वो इसमें लेते हैं। आप किस में टेस्ट लेते हैं, प्रभु में या किस में? प्रभु में तो है ही, जब बैठते तो लगता प्रभु से उठे ना, जब संगति मिलती लेकिन तो क्या, अच्छा ही लगता। लेकिन क्या नहीं करना, सुबह की संगति नहीं। जिस टाइम भी प्रभु ने मौका दिया, अभी तो आने वाले दिनों में संगति बंद हो जाएगी। अभी तो आपने रात को 2 बजे भी अगर हम बोल लेंगे ना, रात को माता जी 2 बजे तैयार रहना, संगति के लिए क्या रहना होगा? हाँ, तैयार रहेंगे, बोलेंगे तो तैयार। तो इसलिए आप ये नहीं सोचना कि क्या करो, आज इस समय सोने का समय है, दोपहर का समय, ना है ना, हर समय तैयार। प्रभु ने मन्ना किस समय दिया था? दोपहर को, सुबह भोर में, सूरज निकलने पहले। अर्जुन भाई, मन्ना इजरायलियों किस समय दिया था परमेश्वर ने? कितने बजे? 4 बजे। अच्छा, मजाक में लेनी बात को। सुबह भोर में क्यों दिया? वो तो अलग बात है, धूप में तो वो तो दूसरी बात की बातें हैं। सबसे पहले आप किसको कीमत देना है?
वचन परमेश्वर के को। वचन बिस्तर छोड़ दो अपना नींद का। मनना एक्चुअली यीशु मसीह के वचन को। मनने का गहरा असर है, अर्थ है। इस करके उन बातों को भी हमने क्या करना है, सब सीखने वाली बातें हैं। सारे विषय हम सब के लिए सीखने वाले विषय हैं। इस कर हर दिन सीखने के दिन है। हर दिन हर संगति जरूरी है, हर दिन जरूरी है। इस करके 66 किताबें हमारे पास, कितने विषय हैं सीखने के। और जब भी सीखने का मौका मिलता है, मौके को क्या नहीं करना, गंवाना नहीं है। बहुत सारे तो कितने 20-20 सालों से विश्वासी हैं, लेकिन अभी तक बपतिस्मे के लिए भी उन्होंने मन तैयार नहीं किया, क्योंकि उस तरीके से बताया ही नहीं गया है। उल्टा सीधा वचन बताया और बेचारे धोखे में बहुत सारे। अभी कैसे फंसे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम इसमें से अगली परीक्षा आप देखोगे तो इस परीक्षा पर भी यीशु ने क्या पाया। यीशु हमारी ना ही परखा गया। आगे प्रभु यीशु एक पढ़ कर फिर हम प्रार्थना करते हैं अगली परीक्षा। तो इसको भी बहुत सारे वचन हैं, असल में ये पूरा हो गया, समय भी हो गया मेरे ख्याल में, प्रार्थना करते हैं। तो इसमें 3 परीक्षाएं यीशु मसीह के सामने आई और तीनों में क्या किया। अगर इसमें आप 8 में पढ़ता हूँ 7 से, यीशु ने उनसे कहा यह भी लिखा है। शैतान क्या लेकर आ रहा है कि ये लिखा है ऐसा कर ले, लेकिन यीशु ने क्या उत्तर दिया, ऐसा भी लिखा है। अगर हमें मालूम नहीं है कि ऐसा भी लिखा है, जब बपतिस्मे की बात आएगी, जब प्रभु भोज की बात आएगी, जब मिस्र छोड़ने की बात आएगी, जब गहनों की बात आएगी और बहुत सारी बातें जब आएंगी, वो बोलेंगे भी हाँ ये लिखा है। पर उस समय अगर हमें मालूम नहीं है कि ये भी तो लिखा है भाई साहब, उस मेमने में ना तो कुछ क्या करना है, मिलाना है, उसके सिर पैर और आंतड़ियों समेत खाना है, उसको भूंज कर खाना है, उसमें पानी नहीं मिलाना, और फिरौन के साथ कोई क्या नहीं करना, कोई समझौता नहीं करना है। उपदेश है वो। यीशु ने क्या कहा, ऐसा भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या नहीं करना, परीक्षा। फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। क्या कह रहा है, मुझे दिया गया और मुझे गिरकर क्या कर दे। हम तो क्या करेंगे, सारे जगत का मिल जाए तो क्या नहीं कर देंगे, सब कर लेंगे, है ना। 1 लाख रुपया मिल जाए तो किसका वचन था, है अर्जुन भाई। 1 लाख रुपये का फायदा मिल गया तो फिर किसका वचन था। अरे वचन तो चल ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे, पास्टर जी को भी दे देंगे कुछ थोड़ा सा, 10वां हिस्सा निकाल देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे। मैं आपको इंसल्ट करने के लिए या नीचा करने के लिए नहीं कह रहा। मतलब शैतान कैसे आ रहा है, यीशु के पास कैसे आ रहा है, धन दौलत लेकर आ रहा है, धन दौलत लेकर आ रहा है, कह रहा है ये ले ले, और वचन को क्या कर दे, संगति को क्या कर दे, और मुझे क्या कर ले। यीशु ने क्या नहीं किया, हम क्या करेंगे, हम वो तो कर ले। तो पैसा लेकर भी आएगा शैतान, जब आप दुख में हैं तब भी आएगा शैतान, जब पड़ोसी ने कुछ बोल दिया आएगा, अरे इसने क्या बोला तेरे को, मतलब बदला लेने के लिए, ताकि क्या करेगा, ताकि हम किसी न किसी तरीके से क्या करें, फेल हो जाए। उसमें हम स्थिर भी खड़े रह सकते हैं, उसमें खरा निकलेंगे। परमेश्वर इसलिए वो परीक्षा लेकर आया ताकि हम खरे निकले, हमारी कीमत बढ़े, आमीन आमीन। परमेश्वर की ओर निकट आए, जीवन चखें, उस आनंद, उसमें कितना आनंद होगा। लेकिन शैतान तात्कालिक आनंद दिखाकर हमें वचन से, परमेश्वर से क्या करता है, वो अलग करता है। तो यीशु ने कैसे जवाब दिया, 4 का उसमें पढ़, 4 का। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना। हाँ। तो यीशु मसीह देखो वचन से भरा हुआ है, वचन से भरा हुआ है। मुझको मालूम है उत्पत्ति में क्या लिखा है, भजन संहिता में क्या लिखा है और कहाँ क्या लिखा है। शैतान इस वचन को लेकर कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ जोड़ने का प्रयास कर रहा है, किसको मालूम है, यीशु मसीह। किसको मालूम नहीं था, हवा को मालूम,
सीरियस नहीं था, थोड़ी सी आज्ञा थी उसमें फेल होगी, लेकिन यीशु मसीह उसके व्यवस्था उसके अंतःकरण में बसी हुई थी। उसको मालूम है मैंने क्या करना है, उसको मालूम था, इसलिए अपने लक्ष्य से वो क्या नहीं हो रहा, मेरे लक्ष्य से मुझे कोई हटा नहीं मतलब समर्पित है परमेश्वर की इच्छा के लिए। दुख भी उठाना पड़ेगा, क्रूस भी चाहे मुझे उठाना पड़ेगा, चाहे लोग मुझे थूकेंगे मेरे मुंह, तो भी लिखा उसने अपना माथा चकमक सा क्या कर लिया। उसको मालूम था मुंह पर थूकेंगे, लेकिन पिता तेरी मर्जी पूरी हो। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। हम थोड़ी सी परीक्षा में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, शैतान डराएगा, अगर अब तो मरेगा पक्का तू, अब तो तुझे ऐसा रोग लग गया, अब तो तू बचेगा, नहीं बचेगा, और हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस करके शैतान का अगर हमने क्या करना है, उसकी परीक्षाओं में हमें अगर करना है तो वचन में एक ही तरीका है, लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो। ये है शैतान के लिए हथियार, ये ऐसा लिखा है भाई। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ कर तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और एक मन बनाएं इस वचन को सीखने के लिए, और प्रार्थना करें प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ दे, प्रभु तेरे वचन की समझ दे प्रभु, तेरी इच्छा को पहचानने के लिए, शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए, और प्रभु प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने के लिए। शैतान चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा लेकर आए, आइए हम निर्णय लें, अगर आज हम वचन को सीख लेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत सारे गड्ढों से बच जाएंगे, पाप करने से बच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर में वचन सीखने का मौका दे रहा है, ताकि आने वाले दिनों में हम परीक्षाओं में खड़े रह सकें, बुरे दिनों का सामना कर सकें। आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। आइए प्रार्थना करें, हम में से कोई एक छोटी प्रार्थना करें, प्रभु के धन्यवाद करें वचन के लिए, और इसको समझकर इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे।